can we have a huge round of applause for the guys जिन्होंने अभी present किया and जो अब हमारे पास next आ रहे हैं. So a huge round of applause for Mr. Babar, in-house brand of SK Beauty now. Guys, सारे सो गए. Can we have a huge round of applause, guys? Okay, so अभी मैंने normally सबको बोला कि let's have a huge round of applause, तो किसी ने नहीं ज्यादा किया. Okay, अब मैं अगर कहूँ कि हमारे पास बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स हैं जो हम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनको, जहां से हमें ज्यादा एनर्जी फील होगी, इस साइड से या उस साइड से. एंड द गिफ्ट्स इंक्लूड क्रिम्पर्स, सिजर्स, हेयर ब्रशेस, जो कि हमारी ऑथेंटिकली रिसेंटली लॉन्च्ड हैं. अगर वी आर गिविंग दैट एज फ्रीबीज, तो क्या मुझे एनर्जी दिखाओगे गाइस? So can we have a huge round of applause? That girl, I like your spirit. Okay, so it's going to be either left or right. जहां से ज्यादा आवाज हमें आई, जहां से ज्यादा एनर्जी आई. Because guys, आप कोई भी मेरे रिलेटिव तो हो नहीं. जहां से मुझे ज्यादा एनर्जी फील होगी, मैं तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी रैंडमली. है कि नहीं? बनता है? यहाँ वाले, यहाँ सारे के सारे ये लोग फीके पड़ गए. आप सारे फीके पड़ गए गाइस. Okay, so one last time, can we have a huge round of applause, guys? भाई साहब, फ्रीबी के नाम पर क्या एनर्जी आती है बॉस. ना नको, बिल्कुल भी नहीं. अगर फ्रीबी नहीं हो तो हम क्यों एनर्जी वेस्ट करें? That's nice, guys. So just to give you a little sneak peek into the information, अभी जो next presenter है, that is Mr. Babar. पहले मुझे बताइए, किसी ने नाम सुना है Mr. Babar का? Okay, किसने नहीं सुना है? किसने Mr. Babar का नाम नहीं सुना है? नहीं सुना है? मैम, आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं. यहाँ पर आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी. This is going to be an informative session for you now. So, Mr. Babar is now an in-house brand of SK Beauty. अब मुझे बताइए, SK Beauty के बारे में तो पता होगा. SK Beauty के बारे में नहीं पता. कितने लोग यहाँ पे सैलून से हैं? बहुत सारे लोग सैलून से हैं. कौन प्रोफेशनल्स हैं? बाकी सारे लोग वेले हैं. ना सैलून है ना प्रोफेशनल्स हैं. अरे कहाँ से हो गाइस? सैलून से हो, प्रोफेशनल से हो? वेरी गुड. सैलून, प्रोफेशनल, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं. दैट्स रियली नाइस गाइस. तो SK ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने रीका के बारे में सुना है? रीका, वाओ, वेरी नाइस. सो या एग्जैक्टली, स्किनोरा, रीका. So SK Beauty has all these brands under it, and Mr. Babar is also one of it. So अभी हम लोग बहुत सारे आपको टूल्स दिखाने वाले हैं, टेक्निक्स दिखाने वाले हैं, और हमारे स्पेशलिस्ट जो कि अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन है जो यहाँ पर आने वाले हैं. तो आप सब बोलोगे वाओ गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन और एक्साइटिंग होने वाला है. क्यों? वन ऑफ आवर पर्सन, ही इज मिस्टर रचित मल्होत्रा. किसी ने नाम सुना है? ओके, अब मैं बताऊंगी वो कौन है. सारे लोग उसके बाद क्लैप करेंगे अगर मैंने बताया. He is 1 out of 5 best hair stylist of India, guys, of India. Can we have a huge round of applause for him? आपने सबने सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में सुना है. दीपिका पादुकोण, नेहा कक्कड़, टू नेम अ फ्यू. इन्होंने उन सबके हेयर स्टाइल किए हुए हैं. नेहा कक्कड़ का रिसेप्शन लुक पता है सबको? जिन्होंने उनका हेयर स्टाइल किया था वो है मिस्टर रचित मल्होत्रा. एंड वेरी नाइस गाइस, आई लाइक द स्पिरिट. किसने बजाई सीटी? ये ओ सर, हैट्स ऑफ टू यू सर. I'll keep you in mind. Freebies. Okay, so Mr. Rachit Malhotra, I would like to invite Mr. Rachit Malhotra on stage.
Have a huge round of applause, guys, for Mr. Rajat Malhotra. Hoot, guys, hoot. आवाज नहीं आ रही. Woo! Welcome, sir. Welcome you on so much. stage. Thank Our you. guests and audience are on board with us for this roller coaster exciting ride. हेलो दिल्ली. यार दिल्ली वालों में तो बहुत जोश होता है. क्या बात कह रहे हो? जोश है कि नहीं है? अभी आखिरी बार बोलूंगी. हाँ, can we have a huge round of applause for him, guys? Oh! You ये guys. साइड जीत रही है, guys. अभी के लिए ये साइड जीत रही है. Okay, so to give you a little more information, Spitzvilla Lakme Fashion Week, to name a few. He is the person who is the main hairstylist over there. He's 1 out of 5 best hairstylist of India and mainly celebrity hairstylist. He can give you many tips about hair cutting techniques, hairstyling techniques. He's all here, guys. Now, second expert we have here is Mr. Rajesh Lakher. किसी ने नाम सुना है? नहीं सुना है. Okay. So he is the creative director of Mr. Barber. He has an experience of 20 years. 20 सालों का experience है guys उन्हें into creative hair styling. जितने भी लोग यहाँ पर hair stylist हैं, सबको पता है कि hair styling और cutting basically ज़्यादा difficult होती है और to master each and everything in precision is a very tremendous task. So let's welcome on stage Mr. Rajesh Lakher. Can you have a huge round of applause, guys? Woo! ये वाले side के लोग. A huge round of applause, guys. ये लोग ना बाजी मार जाएंगे. वो वाले लोग रोते रह जाएंगे बाद में. So, very good afternoon to everybody. And today I'm going to show you something really nice, something really easy to execute whenever you work in the salon, because dealing with short hair itself is a challenge. And today I'm going to show you something which is really easy and which you can actually use it in your daily work. Okay? डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो. जोर से अच्छे से आवाज आनी चाहिए सारे लोगों तक. Woohoo, guys, can we have some hooting over here? Let's see. Okay, so we have a third expert. So basically अभी हमारे जो थर्ड एक्सपर्ट आने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर कमल एंड मिस्टर ऋषभ. He has their basically you can say कि उनके इतने स्टूडेंट्स हैं कि कल जब हम डेमो दे रहे थे तो आधे से ज्यादा उनके स्टूडेंट्स आए हुए थे. He is a very good mentor, very good educator with a 4 years of experience in Russian hair styling. किसी को पता है Russian hair styling क्या होती है? Anyone? देखो हम freebies उनको भी दे सकते हैं जो जवाब देंगे. So if you answer it correctly, Russian hairstyling, yeah, क्या होती है exactly? Exactly, the pulling technique. Anything else? High pulling. Okay, yeah. So सबको पता है master करने में बहुत time लगता है उसको. And he is an experienced person and a specialist for Russian hairstyling और अभी वो demo देने वाले हैं. So can we have a huge round of applause for Mr. Kamal and Mr. Rishabh, guys? ठीक है बड़े सारे. So there we have all our experts in front of us. And sir, अभी मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी रचित सर से. सर आप क्या करने वाले हैं? I am trying to give you a pony's tail with a different kind of aspect to it. आप लोगों ने बहुत अलग-अलग type ponies देखी हैं, but ये sleek back pony है, and I'll be using some kind of very important kind of creative accessory into it. तो आप अपने hair style को कैसे अलग तरीके से present कर सकते हो? That is what we all have been coming over here for. That's amazing, sir. So basically, pony is very common
but again at the same point of time उसको creatively design करना, that's what sir is going to do it today for you guys. And second we have Mr. Rajesh Lakher sir. Sir आपका जो आपने बताया, क्या different दिखाने वाले हैं sir आप अभी? My approach will be slightly different what normally we do whenever we do any kind of short haircut, especially when you do short haircut. Mostly we prefer to execute the internal layer first or internal graduation first, and then we create the exterior. So at this moment I'm going to create the exterior first so that you can play more safe, and I'm going to show you some nicely texturizing techniques. So यहाँ पर सर एक्सटीरियर पहले करके दिखाएंगे, इंटीरियर बाद में, which is practically a reverse approach to how you guys do it. Okay, कितने लोग यहाँ पर हेयर स्टाइलिस्ट हैं? हेयर स्टाइलिस्ट, यार हाथ और ऊंचा उठाओ. ओके गाइस, आप मुझे ये बताओ, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो सर से, एनी प्रैक्टिकल जो आपको करने में इशू आता हो इन योर डेली अप्रोच, एनी क्वेश्चन यूड लाइक टू आस्क? सबको सब कुछ पता है यहाँ, सबको सब कुछ पता है. किसको सब कुछ पता है वो हाथ उठा लो. किसी को सब कुछ नहीं पता तो फिर पूछ लो यार, सब कुछ पूछ लो फिर जो नहीं पता. एनी क्वेश्चन गाइस? आपकी तरफ से मैं पूछ लूंगी सर से. आई कैन डू यू अ फेवर. कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी को, सारे फ्रीबीज के लिए बस बैठे हो यहाँ पे. ओके हाँ जी मैम. टेलकॉम दे दीजिए. स्टाइलिंग करने में दिक्कत आती है. फ्रंट स्टाइलिंग करने में दिक्कत आती है. क्या दिक्कत आती है मैम आपको? ब्राइडल का बनाते हैं ना तो फिनिशिंग नहीं आती. सर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. जैसे फ्रंट कट करते हैं, ओके मिस्टर कमल आप आंसर देना चाहेंगे इसका? हाँ जी. आप हेयर स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं ना? थोड़ा सा. हाँ जी. अगर फिनिशिंग नहीं आ रही है, सबसे मेन आपको क्रिम्पिंग करने का सबसे मेन तरीका आपका सही होना चाहिए. बीच में गैप नहीं देना है हमें. और मेन हमें जिससे मेन फिनिशिंग आएगी, आप क्या यूज करते हो क्रिम्पिंग के बाद? मतलब शाइनिंग के लिए क्या यूज करते हो आप? बेबी हेयर चिपकाने के लिए इसका हेयर स्प्रे. डायरेक्ट हेयर स्प्रे नहीं करना है हमें सबसे पहले सीरम यूज करना है. जैसे मैंने अभी एक रीका का सीरम यूज किया है फिनिशिंग के लिए. इस तरीके से जैसे अभी आपको दिख रहा है ना, बेबी हेयर भी हमारे कवर हो चुके हैं और शाइन भी दिख रही है हेयर में. तो इसी तरीके से तभी आपके हेयर में फिनिशिंग आएगी जब आप सीरम लगाओगे. मतलब हेयर में ऐसा डायरेक्ट हमें ये नहीं करना है कि हमने क्रिम्पिंग करी और हेयर स्टार्ट कर दिया तो बेबी हेयर निकले ही निकलेंगे, और पुलिंग भी आपकी आराम से फिनिशिंग से निकलेगी अगर आप सीरम लगा लोगे तो. ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं. हम साइड बंद कर रहे हैं. हाँ जी. Should I throw it to you? Catch. Sir, we can use this serum before crimping, नहीं. after crimping. हाँ जी. नहीं, क्रिम्पिंग के, हाँ हेयर स्टाइलिंग के बाद नहीं करना है हमें. Before crimping or after हाँ जी, crimping? बिफोर. Before crimping. Thank you, sir. अभी हम साइड बंद कर रहे हैं. साइड बन बना रहे हैं हम. साइड बन में सबसे मेन होता है कि हमें साइड पोनी करनी है, बिल्कुल साइड आनी चाहिए. और उसके बाद हमें बेस लगाना है. अगर आपके पास अच्छे खासे हेयर हैं, लॉन्ग हैं, तो भी आप डोनेट का यूज कर सकते हो. पर आपको तरीका आना चाहिए कि आप किस तरीके से हेयर को कवर कर रहे हो. तो अभी हमने साइड पोनी बनाई है और नॉर्मल बेस पैक किया है. और अगर हमें थोड़ा मैसी करना है, हेयर को और ज्यादा वॉल्यूम देना है, तो हमने कर्ल्स किए हुए हैं. थोड़े नेचुरल से आप कर्ल्स कर सकते हो. इसमें हमने 19 नंबर टोंग का यूज किया है मिस्टर बार्बर की. अब हम पफ बनाएंगे. अगर हमारा साइड बन बन रहा है तो भी हम साइड ही पफ बनाएंगे. जैसे अगर हम लो बन बनाते हैं तो हमारा लो पफ होता है. अगर हम साइड में कोई भी चीज कोई भी हेयर स्टाइलिंग हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में हमारा पफ भी और फ्रंट भी. ऐसा अपोजिट नहीं होना चाहिए कि आपने साइड बन बना दिया और आपका अपोजिट में फ्रंट जा रहा है. जो जिस डायरेक्शन में आप हेयर बना रहे हो उस डायरेक्शन में ही हमारा फ्रंट होना चाहिए. तो अभी हम साइड बन बना रहे हैं तो हमारा पफ भी साइड ही जाएगा. ओके गाइस, और यहां से एक क्वेश्चन था, इफ आई रिमेम्बर. सर, जिसके बेबी हेयर होते हैं कर्ली, उसे मैनेज करने के लिए मूस या वैक्स बेटर है हेयर स्टाइलिंग में? क्या क्वेश्चन है आपका, दोबारा बताएं. सर, जिसके बेबी हेयर होते हैं, जब आफ्टर हेयर स्टाइलिंग हम यूज करते हैं तो वैक्स बेटर है या सीरम? देखिए, बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक एक पर्पस होता है.
और आपको उस स्पेसिफिक पर्पस, आपको कैसा टेक्सचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट को चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्स यूज कर रहे हो तो वैक्स का बेसिक पर्पस है कि आप उसको एक मैट फिनिश में देना चाहते हो या ग्लॉसी, तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट अवेलेबल है कि आपको ग्लॉसी प्रोडक्ट चाहिए, कितना उसमें हार्डनेस है, कितना स्ट्रॉन्गिविटी है, कितना ग्लॉस है, उस पे प्ले करना होता है। और जब मूस की बात करते हैं, मूस हमारे को क्या करता है, इट बिकम्स लाइक अ लिक्विड काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। जब आप उसको रब करते हैं, जैसे अगर आप देखें मेरे हेयर स्टाइल में, तो बहुत लोग कहते हैं कि जब आप पोनी करते हैं तो आप देखते हैं फ्लाई हुए हेयर्स निकल आते हैं, राइट। तो अगर आप दोनों साइड्स को देखेंगे तो इधर मेरे को वेट लुक चाहिए था, तो आई यूज लिटिल मूस टू इट सो दैट आपका कंट्रोल आपके हाथ में रह सके एंड आपको ये फिनिश लेवल इस तरीके का मिल सकता है। तो दिस सॉल्व्स योर आंसर, राइट। बेबी हेयर कंट्रोल हो सकते हैं मूस से? किससे? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते। ये मूस का पर्पस ही यही है कि आप कंट्रोल लेवल उसमें होता है, तभी आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एंड डिपेंड करता है आपको किस लेवल का क्रिएटिविटी चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर कर्ल्स। आफ्टर सीरम यूज कर सकते हैं आप उसमें ना कर्ल क्रीम आती है, यू कैन यूज द कर्ल क्रीम। आई थिंक दैट विल, बिकॉज उसमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा है, आपका फ्रिज भी कंट्रोल हो जाएगा और मॉइस्चर भी कंट्रोल हो जाएगा। आफ्टर सीरम यूज कर सकते हैं? यू कैन मिक्स टुगेदर आल्सो, यू कैन मेक अ कॉकटेल आल्सो, थैंक यू। राइट। बोलो। ओके गाइस, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है एग्जैक्ट, एक जेन्युइन प्रोफेशनलिस्ट से जिसको आंसर चाहिए? दिस इज योर टाइम गाइस। या हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट्स मोस्टली बहुत कम टाइम लेकर आते हैं, तो उस सिचुएशन में हम ऐसे क्या जल्दी और अच्छा करें जो वो सेटिस्फाइड भी हो जाए और हमारा काम भी उन्हें आप पसंद फ्रंट आए? में क्रिम्पिंग कर लेना, बैक में क्रिम्पिंग मत करना। हाँ, सबसे मेन आपको फ्रंट में आप ईयर टू ईयर निकालो, क्योंकि सबसे मेन तो फ्रंट ही होता है, बैक में इतना क्लाइंट नहीं ध्यान देता है। तो सबसे मेन आपको फ्रंट में क्रिम्पिंग करनी है, उसके बाद थोड़ा सा नेचुरल से आपको सीरम लगाना है, उसके बाद नेचुरल से अगर आप कर्ल्स कर सकते हो तो आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी हो सकती है और कम टाइम में। मतलब मेन फ्रंट है, अगर आपको फ्रंट में थोड़ा एडवांस दिखाना है तो आप फ्रंट में क्रिम्पिंग करो। में क्योंकि सर पूरे clients hair में की मत करो। डिमांड ये होती है कि उन्हें काम अच्छा चाहिए लेकिन टाइम नहीं देना कभी भी। आवाज नहीं आ रही मेरे को आपकी। सर क्लाइंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है लेकिन कभी भी वो टाइम लेकर नहीं आते हम हैं। जब रेगुलर हम अपना काम करेंगे ना तो हम उनकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। हमें मेन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, हम तभी उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे। ऑटोमेटिक आपकी स्पीड प्लस हो जाएगी। क्योंकि सर अगर हम टाइम रेशियो लगा के चलते हैं, कम से कम भी 15 मिनट हमारा जाता है एक ब्लो ड्रायर में। नहीं 15 मिनट नहीं जाएगा, क्रिम्पिंग में पूरे हेयर में करने में 5 से 7 मिनट जाएंगे। क्लाइंट तो डिमांड करेगा क्योंकि पैसे दे रहा है वो। मेन क्रिम्पिंग का भी फर्क होता है, Yes, sir. जितनी अच्छी Crimping. क्रिम्पिंग होगी उतनी Crimping? जल्दी होगा। जितनी अच्छी हमारी आप क्रिम्पिंग होगी उतना ज्यादा क्रिम्पिंग कौन सी यूज करते हो आप? आइकॉनिक। मिस्टर बार्बर की Mr. माइक्रो Barber क्रिम्पिंग की यूज आप- करके देखो एक बार आप। माइक्रो क्रिम्पिंग, वो आप यूज करके देखना एक बार, आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी हमने पफ का सेक्शन लिया है, हम बाउंस के लिए पतले पतले सेक्शन में बैक कॉमिंग कर रहे हैं ताकि अच्छा खासा हमारे पास बाउंस आ पाए। Okay, so Hello. back to this, back to the bob. हेलो I सर। have noticed many times with my experience while teaching in the academy, in the salon, I have noticed that Hello. whenever you do bob haircut, आपको Yes. हमेशा फ्रंट की तरफ प्रॉब्लम आती है। फ्रंट की तरफ क्या होता है कि आपको जो बॉब है वो राउंडिश हो जाता है, एजी नहीं रहता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी फ्रंट की तरफ बॉब हेयरकट एग्जीक्यूट करेंगे, आप इस पर्टिकुलर थिंग को यू जस्ट सी इट, हाउ I'm dealing with it. So now you see, whenever you body position plays a very important role. Whenever you do any kind of square line, square line means you're creating the square. So now you can see here, normally the mistake what we do is, whenever we do a bob haircut, we always stand here and we cut this portion like this and we make it U. That is the mistake what we do. So I will request to stand on the sides and do not cross the hairline. Means don't cut the hair here. Cut the hair little at the back. So what I'm going to tell you is, you just see, this is the hairline, if you can see that. And the mistake what we do is, we stand here and then we cut it straight. So you stand at the back, follow the hairline, and this is also very difficult to deal with because ये जो ear होता है, some people they have got very protruding ear, and this portion you really don't know how to deal with it, and you pull the hair and then you cut it straight. उससे क्या होता है कि आपको pockets आ जाते हैं and एक बीच में deep pocket दिखने लगता है. So what you can do is,
you can just tap the hair over there. Just tap the hair, cut it straight, and do not cross the hairline. अब आप देखिए इसको, if you find कि नहीं ये difficult है मेरे लिए handle करना, you can always use section clip. You can clip the hair. So now this will become easy for you. And then you cut it straight. So as an end result, you will see this portion has little bit of dynamics. Means this will be slightly longer. थोड़ा बड़ा रहेगा सामने से. And then आप उसको fine tune कर सकते हैं because आपने hair को drag किया है. And then you can fine tune the hair and make it straighter. So you can redefine the line and you can do one finger depth and you can see that this is slightly longer. Okay, back to Rachit. Yeah, thank you so much brother Rajesh. आप लोगों ने अगर देखा हो कि अभी मैंने बेसिकली एक बहुत नीट पोनी करा है एंड आई हैव डन ऑन द नेप पार्ट. अगर आप इसको देखेंगे, इसको बोलते हैं नेप पार्ट पे मैंने इसको पोनी को फिनिश किया है. एंड मैंने इसमें रीका का जो ये मूस है, अगर आप देखेंगे आई हैव यूज दिस. ठीक है, इससे क्या हुआ, एक तो आपको शाइन लेवल मिल गया बिकॉज आपको वो पार्टी वाली फील आएगा. एट द सेम टाइम आपका हेयर ग्लॉसियर लगेगा एंड जो ग्लॉसियर कई बार लुक होता है उसको प्रीमियम लुक मानते हैं. एम आई राइट? कौन? फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मिस्टर बाबा का टोंग आई एम यूजिंग अ 32 इंच साइज बैरल. इसका पर्पस क्या है कि ये आपको साइज, आपको एक वॉल्यूम बिल्ड करके देगा. इट्स अ बिग साइज बैरल एंड ये काफी लॉन्ग है. लॉन्ग होने की से क्या बेनिफिट होता है कि अगर मैं पूरा एक सेक्शन भी लेता हूँ तो होल्ड इट प्लीज, जस्ट सी दिस पार्ट. अभी हमने सबसे पहले पफ बनाया है. अब पफ में अगर हमें लग रहा है कि हमने बैक कॉमिंग की हुई है और कम वॉल्यूम आ रहा है तो हमें किस तरीके से वॉल्यूम को आगे बढ़ाना है, कोई बताएगा? अगर पफ में आपने बैक कॉमिंग की हुई है और वॉल्यूम तब भी कम आ रहा है, कोई बताएगा वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? आगे से फ्लैट हो जाते ना, कैसे? नहीं, टेल कॉम से तो बाद में उठाएंगे, जहां पे गैप कम होता है वहां से उठाते हैं. हेयर तो है ही, हेयर से तो उठाना ही है. बॉपिन लगाने के बाद फुल नहीं हो पाएगा. मैं आपको सिखाता हूँ कैसे. आप अपनी जो भी टेक्निक फॉलो करते हो, अभी आप देखना मैं किस तरीके से बनाता हूँ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बताओ. अभी मैं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. मैं करता हूँ, मैं इसीलिए रुका हुआ था पफ के लिए क्योंकि सबसे ज्यादा मेन हेयर स्टाइलिंग में पफ की दिक्कत आती है. तो अभी आप देखना. एक्सक्यूज मी. हेलो कमल सर. कमल सर, जब भी हम लोग क्रिम्पिंग करते हैं उसके बाद जब टॉन्ग्स करते हैं तो क्रिम्पिंग भी खुल जाती है और टॉन्ग्स भी नहीं प्रॉपर रुक पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आप कौन सी क्रिम्पिंग यूज करते हो? आप मिस्टर बार्बर की आप माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करो. आप कुछ भी दिक्कत नहीं होती. मैंने भी तो कर्ल्स किए, मैंने नेचुरल कर्ल्स किए हुए, मैंने सुबह से किए हुए हैं. अब मेरे कहने पे एक बार क्रिम्पिंग खरीदो, ठीक, नहीं खुलेगा कुछ भी. ठीक है, अभी हम पफ को अगर हम साइड बन बना रहे हैं तो हम पफ को अभी पहले जो पोनी वाले हमारे हेयर हैं वो बिल्कुल साइड रखेंगे हम, और जो हमारा पफ का एरिया है वो भी हम साइड में ही लेके आएंगे, बैक में नहीं बनाएंगे. और बाउंस कैसे देना है हमें बैक कॉमिंग के बाद भी, वो भी आप देखना, क्योंकि हम अगर हमारे पास कम बाउंस है हम दोबारा हेयर को खोलेंगे नहीं. सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो मैं बैरल यूज कर रहा हूँ दैट इज 32 इंचेस. बट लेकिन आपको एक और चीज, इसका एक टिप देना चाहूंगा कि कभी भी आप जब ये हेयर डू करते हैं तो आपको हमेशा लेफ्ट एंड राइट का कंट्रोल दोनों आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड से कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग माय लेफ्ट हैंड, और अदरवाइज अगर मैं इस साइड आऊंगा आई विल बी यूजिंग माय राइट हैंड. तो बहुत लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, जब उनकी फिनिशिंग में अगर कोई दिक्कत आती है बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग बोथ द हैंड्स टुगेदर, राइट? सो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए यूज करने का अपने दोनों हैंड्स. ओवर टू राजेश. Hi. So back to this. I hope this is clear to everybody. Let me give you the points of excellence. What are the main points which you should keep in mind? आप जब भी बॉब हेयर कट करते हैं, नंबर 1, जब भी आप बॉब हेयर कट करें और जब भी आपको एक स्ट्रेट स्क्वायर लाइन क्रिएट करनी है, आपको हमेशा अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना है.
आपने अपनी पोजीशन को स्टेशनरी रखना है। मींस आप जब भी इस पोर्शन को कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पोजीशन हमेशा एक जगह पे होगी, विच इज एट द बैक। मींस यू विल नॉट गो ऑन द साइड्स। आप पीछे जब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे खड़े होना है। इस पोर्शन को करने के लिए आपको साइड में नहीं, आपको पीछे ही खड़े होना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, जब भी आप बॉब हेयरकट करेंगे और जब भी आपको एक डायनामिक क्रिएट करना है, आपको जब भी एक एज क्रिएट करना है, डायमेंशन लाना है अपने कट पे, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको हेयर लाइन के साथ काटें, हेयर लाइन के आगे ना काटें, अदरवाइज वो यू शेप में आ जाएगा। सो एट द मोमेंट मेरा वन फॉर्म इज फिनिश्ड विच इज द आउटलाइन, एंड इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा लेयर ऐड करूंगा। नाउ कोई मेरे को बता सकता है लेयर और ग्रेजुएशन के बीच में क्या डिफरेंस है? इफ समबडी इज ऑलरेडी देयर इन द हेयर इंडस्ट्री और आप बाल काटते हो, शॉर्ट हेयर कट करते हो, कोई बता सकता है कि लाइन और लेयर और ग्रेजुएशन में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है मुझे? Hands over there. क्या जो राइट आंसर देगा उसको आप कुछ दोगे राजेश? या डेफिनेटली देंगे। कोई बता सकता है मुझे? गाइस बी एक्साइटेड। बोलिए, आप बोलिए। लेयर में हमारा वेट निकलता है हाँ, और ग्रेजुएशन में सारा इक्वल होता है। नो, दिस इज पार्शली राइट, पार्शली रॉन्ग। सर लेयर कट 180 डिग्री में कटता है और ग्रेजुएशन 90 डिग्री में। नो, नॉट राइट। और कोई? ग्रेजुएशन ओके, मैं आपको एक बहुत ही एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यस मैम। sir graduation means come to the same line or the straight line, and the layering means some visible differences between the graduation. नाउ आई टेल यू, दिस इज द प्रॉब्लम। जब हम इंडियन हेयर ड्रेसिंग लर्न कर रहे होते हैं तो ऐसा बहुत बारी होता है कि हमें ये पता ही नहीं होता है, हमें सही तरीके से गाइडलाइन दी नहीं जाती है कि आखिर बाल काटना कैसे है। मैंने देखा है विथ माय टीचिंग एक्सपीरियंस, लोगों को लगता है कि लाइन, लेयर और ग्रेजुएशन में मोर और लेस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई टेल यू वन थिंग, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप जब भी लाइन क्रिएट करते हैं, इट मींस आप सब कुछ 0 डिग्री में काट रहे हैं। आपका जो एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन इज अ टेक्निकल वर्ड, एक्टिवेशन मतलब होता है मूवमेंट। सो आप जब भी सॉलिड लाइन क्रिएट करें, आप फ्रिंज करते हैं, आप बैंग्स करते हैं, आप सॉलिड बॉब्स क्रिएट करते हैं, वी शेप, यू शेप, इन दीज केसेस आप देखते हो कि बालों में मूवमेंट बहुत कम है। मूवमेंट कम है, इसका मतलब है मैक्सिमम हैवीनेस है। तो जब भी आपको वेट क्रिएट करना है, आप हमेशा लाइंस में कट करोगे। लाइन इज अ टेक्निक। लाइन मतलब होता है आप कुछ भी चीज काटते हैं विच इज एट 0 डिग्री। नाउ अनदर थिंग इज लेयरिंग। लेयरिंग आप जब भी करते हो 90 या 90 से हायर, और जब भी आप वेट रिड्यूस करते हो, उसका मतलब होता है लेयरिंग। एट दिस पॉइंट इफ यू सी माई मॉडल, शी इज ब्लेस्ड विथ वेरी थिक हेयर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि उसका मैं वेट रिड्यूस करूं। वेट रिड्यूस करने के लिए मेरे को हमेशा लेयरिंग टेक्निक ऐड करनी पड़ती है। लेयरिंग मतलब होता है कोई सा भी एंगल जो 90 या 90 से हायर है, और कोई सा भी एंगल जो 0 डिग्री से ऊपर है और 90 डिग्री के नीचे है, that the whole angle, the whole category, the whole elevation, it comes under graduation. Graduation में आप हमेशा वेट को बिल्ड करते हैं, लेयरिंग में आप हमेशा वेट को रिड्यूस करते हैं, और जब भी आप लाइन बनाते हैं आप मैक्सिमम वेट क्रिएट करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, इन दैट नोट, आपको क्या लगता है इनके इतने थिक बाल हैं, इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? करेक्ट, इसमें मेरे को लेयरिंग करना चाहिए, और लेयरिंग का एंगल हमेशा होता है 90 और हायर, never below than 90, or there is a huge difference between line, layer and graduation, my dear friend. ये तीन ही टेक्निक ऐसी होती हैं जो आप यूज कर रहे होते हो इर्द गिर्द टू क्रिएट एनी फॉर्म, एनी शेप। आप कोई सा भी टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक कटिंग कर रहे हो, इट्स मोर लाइक अ मॉडर्न आर्ट। आप जब भी ग्राफिक कट करते हो, इसका मतलब होता है कि आप कोई ऐसी टेक्निक इंप्लीमेंट कर रहे हो जो विजुअली कनेक्टेड नहीं है। विजुअली दिखता है कनेक्टेड है, बट टेक्निकली कनेक्टेड नहीं है। सो एट द मोमेंट आई एम डूइंग मोर ज्योमेट्रिक कट। व्हेन आई से ज्योमेट्रिक कट मींस इट्स एब्सोल्युटली ब्लेंडेड, कहीं पे कोई डिस्कनेक्शन नहीं होगा। ओके, सो एम आई क्लियर? ओके, ग्रेट। Very nice. A huge round of applause, guys. बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन सर ने दी है। जिसको समझ आई है वो लोग तालियां बजाएंगे। Wow, sir, amazing. So just to add a little bit information,
We have our stall number E1 and we have our displays over there. Right now we have a 45% flat discount on all of our products. Only and only for today. कल 40 था, आज 45 है. So अब तो ये opportunity grab करना मांगता है रे guys. मांगता है क्यों? क्योंकि the products are durable, they are long lasting. अगर आप A grade salon जैसा रिजल्ट देना चाहते हो तो जरूरी है कि आप जो टूल्स यूज करते हो वो भी अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, शुड बी हाई क्वालिटी. एंड द वन थिंग दैट मिस्टर बाबर इज assuring is quality. There is no compromise with quality, guys. Along with that, we have launched some recent products जिनकी affinity बहुत ज्यादा अच्छी है. So you should definitely visit stall E1 for the same. Along with that, हमारी ये जो मॉडल्स इतनी सुंदर सुंदर हैं, राइट? यू आई गेस सभी लोग बोलेंगे मॉडल्स तो सुंदर है कि नहीं? हाय इतना फीका, हाँ सुंदर नहीं है क्या? ओके भाई, मुझे तो बहुत सुंदर लगी, बट आई रियली वांट टू आस्क, यहाँ से आवाज नहीं आई, सुंदर नहीं लग रही मॉडल्स आपको? ओके गाइस, सो इनको और भी सुंदर जो है वो हमारे मेकअप पार्टनर ने बनाया है. दैट इज हेयर कैफे, जिन्होंने इनका मेकअप किया है. ऑब्वियसली स्टाइलिंग इनकी हेयर्स की हो रही है, बट मेकअप पार्टनर जो आज की इवेंट के हमारे हैं, दे आर हेयर कैफे. सो ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम गाइस. freebies, freebies, freebies. A huge round of applause for them, guys. freebies के नाम के बिना तो हूटिंग ही नहीं आती ना, नको, बिल्कुल भी नहीं. ऐसा थोड़ी ना मांगता है guys. A huge round of applause for them, guys. सांस ले लेके अंदर से हूटिंग कर रहे हैं वो. खाना किसी ने नहीं खाया आज, सारे घर से भूखे हुए आए हुए हैं ना. Okay, over to our experts. Okay, Rachit, would you Yeah. like to? So guys, I'm almost about to finish my look. अगर आपने देखा हो तो this is a pony which I've created. pony के साथ में मैंने इसको टोंक्स किया है. और जो लोग टोंक्स करते हैं, कितने लोग पहले तो यहाँ पे हेयर स्टाइलिंग करते हैं, पहले तो ये बताएं. और कितने लोग सीखने आए हैं? वेरी नाइस. सो लगभग काफी लोग सीखने आए हैं. और हेयर स्टाइलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कौन बताना चाहेगा? कोई बता सकता है? हाँ जी, सॉरी, बालों को प्रिपेयर करना. नाइस. एनीवन एल्स? फिनिशिंग. वेरी गुड. सो आई थिंक जो हेयर डू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिनिशिंग, और किसी के चेहरे के ऊपर वो लुक कैसे फेस फ्रेम होके आएगा, दैट ऑल्सो मैटर्स. एम आई राइट? सिर्फ ये नहीं है ना कि मेरा जो मन कर रहा है वही करना है, क्लाइंट को भी तो देखना होता है. क्लाइंट से भी बात करनी पड़ती है कि उनको किस तरह का लुक चाहिए, कैसे आप उसको करेंगे. अब जब आप कोई भी स्टाइलिंग करते हैं, अभी ये जो स्टाइलिंग का बेस हुआ है, ये पूरा फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं है कि मेरा ये तैयार होके ये मैं क्लाइंट को नहीं भेज रहा हूँ कि आपका ये लुक खत्म हो गया है. अगर आप देखेंगे इधर से लुक मैंने लेफ्ट हैंड यूज किया था, तो अगर आपका वेव पैटर्न है वो इधर से है, इधर वाला इधर है, तो क्या होता है जब आप सेंटर पोजीशन में देखते हैं तो ये मर्ज हो जाता है. नहीं तो हमेशा जब भी आप स्टाइलिंग करते हैं देखते हैं देयर इज अ गैप इन बिटवीन. एम आई राइट? तो जो गैप होता है उसको इंटर मिक्स होना चाहिए. एंड जब भी आपने टोंग यूज किया तो मेरा जो डायगोनल सेक्शन था हैंड का वो ऐसे था. इफ यू सी अराउंड आई वाज डूइंग लाइक दिस, नॉट लाइक अ हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या फर्क आएगा अगर मैं वर्टिकल करता हूँ और हॉरिजॉन्टल करता हूँ? कौन बताएगा? यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड आई कैन गिव अ नाइस गिफ्ट टू देम. ओके, सो सर की तरफ से गिफ्ट है जिसने भी सही आंसर दिया. एनीवन कोई बोलना चाहेगा आंसर? ओके, वहां से हाथ उठाए सर. या दे देना. सर हॉरिजॉन्टल में टाइट कर्ल्स रहेंगे और वर्टिकल में सॉफ्ट रहेंगे कर्ल्स. हॉरिजॉन्टल में टाइट कर्ल्स रहेंगे और वर्टिकल में सॉफ्ट कर्ल्स रहेंगे. परफेक्ट. और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम वर्टिकल करेंगे तो लेंथ लॉन्ग होगी या शॉर्ट होगी? कितने लोग कहते हैं लॉन्ग होगी और कितने लोग कहते हैं शॉर्ट होगी? आप कह रहे हैं शॉर्ट होगी, राइट? आंसर गलत है. अगर आप वर्टिकल करेंगे तो आपको एक लॉन्गविटी मिलेगा. जो लोग कहते हैं कि मेरी लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, वहां पे आप इसको वर्टिकल पैटर्न यूज कर सकते हैं. और कभी भी आप एक हेड पे ट्राई करिएगा होम पे, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि
आप एक ही सेक्शन को वर्टिकल करके देखिए, डायगोनल करके देखिए और परपेंडिकुलर करके देखिए, देखिए आपको लेंथ के वेरिएशंस नजर आएंगे. मैम, दिस इज द गिफ्ट फॉर हिम. ओके कमल, अभी हमने These are साइड बंद little किया हुआ है, souvenirs as of now. अभी end तो में we हमने are going साइड to बंद के give more लिए सबसे freebies. मेन हमने The crimpers साइड and- बंद किया है. तो साइड बंद, अगर हमारा साइड हेयर है तो सारे हमारे सबसे मेन फ्रंट पे आएंगे. फिर बताएगा सबसे मेन हेयर स्टाइलिंग जरूरी क्यों है. आपको गिफ्ट मिलेगा, बताओ जो सबसे अच्छा आंसर देगा. हेयर स्टाइलिंग जरूरी क्यों है. आप देख रहे हो कि कितना क्रेज हो गया हेयर स्टाइलिंग का. हमारे बैच पूरे फुल रहते हैं. हमारे तो कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमारे बैच में. हेलो मेरे को ब्रश सर, विदाउट हेयर स्टाइल मेकअप का लुक नहीं आएगा. हाँ जी. अब इसको ड्रॉप कर. हाँ, अब मेरे साथ आना. आप में से मेकअप आर्टिस्ट कितने हैं यहाँ पे. Wow, a lot. तो हेयर स्टाइलिंग जरूरी क्यों है. आज सबसे ज्यादा ना, ऐसे मत बोले यार, एक आराम आराम से. हेल्प कराओ. हाँ, सबको पता है क्योंकि आजकल क्या होता है, आप कितना भी अच्छा लुक कर लो, कितना भी अच्छा आप मेकअप कर लो, अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है वो मेकअप का कोई फायदा ही नहीं है. सर एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट से कस्टमर बोलता है कि प्रिंस लुक दे दो, प्रिंसेस लुक दे दो या फेरी लुक दे दो. अब उस फेरी लुक को कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, हेयर स्टाइल करेगा. हाँ जी, अगर बिल्कुल. फेरी लुक को अगर आप फेरी जैसा हेयर स्टाइल नहीं देंगे तो लुक कंप्लीट नहीं होगा. हाँ, क्योंकि मेरे पास कितने क्लाइंट है, मेरे कितने स्टूडेंट हैं, वो सब मेकअप आर्टिस्ट हैं. यहाँ पे तो कितने सारे मेरे स्टूडेंट ही खड़े हैं यहाँ पे, वो पीछे भी. तो उन सबका यही क्वेश्चन होता है कि सर हम मेकअप तो अच्छा करते हैं पर हमारी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं हो पाती है. तो मैं सबसे ज्यादा हमें हेयर स्टाइलिंग में फोकस करना है. हाँ जी, मेकअप का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी हेयर स्टाइलिंग अच्छी नहीं है. दोनों एक साथ में जोड़ोगे अच्छे से तभी वो अच्छा निकल के आएगा, आपने जितना भी अच्छा मेकअप किया है. अभी हम आपको गिफ्ट बाद में देंगे क्योंकि सबने ना एक साथ बोल दिया था, तो एक साथ वालों को पता लग गया. Fair enough, I guess. हाँ जी. Guys, freebies तो आप ही के पास आने हैं. Tension कोई बात नहीं आ रही आपकी. तो हेयर स्टाइलिंग सीख लो ना, आप आ जाओ हमारी एकेडमी. अच्छा, आप हेयर स्टाइलिंग करते हो. ओके, तो नहीं, आप खुद भी कर सकते हो. आई अच्छा हाँ, इतना एडवांस नहीं कर सकते हो तो उसके लिए तो फिर आपको कराना ही पड़ेगा. जो बेसिक आप डेली बेस का है वो तो आप खुद भी कर सकते हो. let me know when to speak. Okay. So over to Mr. Rajesh, sir. Okay, so I just wanted to tell you one thing. This particular brush, this is from our OG collection, and this particular brush is called cushion brush, and this brush is designed to do any kind of setting with the short hair. आपको जब भी short hair पे setting करनी है, always use this. इसका cushion designed है ताकि hair static ना हो. और मैं आपको दिखाता हूँ, this particular technique शॉर्ट हेयर पे कभी भी आपको राउंड ब्रश नहीं लेना चाहिए. शॉर्ट हेयर के लिए दिस ब्रश इज द परफेक्ट ब्रश. दिस क्रिएट्स अ नाइस बेवल. बेवल मतलब होता है जब भी आप एक सॉफ्टर एंड्स क्रिएट करते हो. सो दिस पर्टिकुलर ब्रश इज इट गिव्स अ वेरी नाइस बेवलिंग इफेक्ट. व्हेन आई से बेवलिंग मींस इट गिव्स अ वेरी सॉफ्टर इफेक्ट. और ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है फॉर द शॉर्ट हेयर, even for the men you can use it, even for the sleek haircut for women you can use it. This particular technique is called wrap drying. So okay, I'll just show you how to do wrap dry. It's a very easy technique. In this technique you don't have to use any kind of section clips. I'll just show you. Just take the hair here, keep it on the sides with your little finger and just keep turning it. आपका ब्लो ड्राई तभी अच्छा होगा जब भी आप सॉफ्ट हैंडेड ब्लो ड्राई करोगे. कभी भी पकड़ करके टाइटली ब्रश करोगे, कभी भी वो लास्ट नहीं करेगा, हेयर ब्रेक करेगा और फ्रीजीनेस भी आएगी, which is not good. You can just see that. I just take this brush. बॉब में आपको ज्यादा इन नहीं करना होता है. Just take this brush roughly
brush and dryer together, and just keep turning it. Just keep turning it. So the whole hair will sit automatically as per the texture, as per the density and the shape of the hair. You can see that I actually don't have to do much here. Okay? Okay, back to Rachit. Yeah. So guys, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, I'm trying to create a very nice kind of a pony style. इसमें मैंने गोटा पट्टी यूज किया है. तो सेक्शनिंग पैटर्न क्या किया, जैसे आपने 2 बार उसको राउंड करा, फर्स्ट सेक्शन को इधर से निकालता गया, उधर से राइट साइड से, तब उधर से निकालता गया. अब जब इसके बाद जब इसको मैं ओपन करूंगा, यू कैन सी द नाइस पैटर्न टू इट. The best part with the cushion brush, you don't have to brush it over and again. One stroke is good enough with this kind of thickness. So you can just have a look here. कितने thick बाल हैं इनके. इसको बस एक बार स्ट्रोक करना है with this brush. And that's it. शॉर्ट हेयरकट में ये ब्रश बहुत जरूरी है. ओके कमल, तो कोई बताएगा जो मैं बन बना रहा हूँ ये कितने तरीके का बन सकता है? कितने तरीके में आप ये सेम टेक्निक यूज कर सकते हो आप? ये स्टाइल सेम टेक्निक से कितने तरीके के बन सकते हैं? सेम टेक्निक से जो मैं ये हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, आप कितने तरीके से ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो? कितने बन कवर कर सकते हो आप? अब जब गिफ्ट मिलेगा तभी आप बोलोगे. चलो हम गिफ्ट दे देते हैं. गिफ्ट मिलेगा पक्का. आप जो बताएगा, हाँ एक एक करके बताना. हम ये सेम हेयर स्टाइलिंग जो हमने टेक्निक यूज की है, वो सेम बन हम कितने तरीके के बना सकते हैं? दे रहा माइक. क्या मिड बन, हाई बन एंड पोनीटेल में सेम टेक्निक है? कितने बन सकते हैं? हाई बन होते ना, मैसी हाई बन, लो बन, कैसे बन सकते? कितने बन सकते हैं? कितने बन सकते? मिड बन, हाई बन, पोनीटेल में भी यूज कर सकते हैं. नहीं, पोनीटेल में नहीं यूज करेंगे. टेक्निक यूज नहीं कर सकते. हाथ खड़ा करके बोलो. आप बताओ. ब्रेड इनसे पूछ रहे हैं. इनसे पूछ दो. आपकी आवाज आ रही है? बोलो. हाँ, कौन कौन से? हाँ आपने सही बताया. सही बोला है. ये गिफ्ट आप आगे जाके देखो. आगे से इधर से कमल. Guys, a huge round of applause for her for answering correctly. बहुत अच्छा बना है. हमने ये सेम ये बाकी टेक्निक किसी से को हाई clap बन, नहीं करना क्योंकि है. बन हमारे बहुत कम तरीके के होते हैं. जैसे हाई बन हो गया, लो बन हो गया, साइड बन हो गया और मिड. आपकी ये सेम टेक्निक आप सारे बन में कवर यूज कर सकते हो आप, क्योंकि बन तो बहुत ही कम होते हैं ना. हाँ सेंटर बताया ना मैंने. हाई, सेंटर, लो और साइड, 4 तरीके के बन होते हैं. हमें अलग अलग टेक्निक नहीं फॉलो करनी हर बन में. सेम टेक्निक से सारे बन बन जाएंगे. आप इसी सेम टेक्निक से आप हाई भी बना सकते हो, लो भी बना सकते हो, मिड भी बना सकते हो, साइड भी बना सकते हो. ओके गाइस, अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि जो सर स्प्रे यूज कर रहे हैं, ये कौन सा स्प्रे है? इट्स अ न्यू प्रोडक्ट. इट्स परफेक्ट फिनिशिंग स्प्रे बाय रीका एंड दिस इज वीगन गाइस. एंड जैसे हम स्प्रे यूज करते हैं तो आप सब ऑब्वियसली हेयर स्टाइलिस्ट हैं. व्हेनेवर यू यूज इट you feel like your throat gets choked और वैसी वाली फीलिंग आती है, राइट? हमें लगता है कि बहुत ही मतलब एक तो हार्श होता है वो. सो दिस वन इज नॉट दैट. अभी हमारा डेमो हो रहा है हमारे स्टॉल पे. यू विल बी एबल टू नो कि दिस वन इज नॉट, it's not at all harsh. It's vegan first of all. So this is actually in line with international standards guys. देसी चीजें किसी को पसंद नहीं होती है, राइट? देसी चीजें पसंद है लोगों को. आजकल सब लोगों को अपग्रेडेड वर्जन चाहिए. टूल्स हो, प्रोडक्ट्स हो, सब कुछ लोगों को इंटरनेशनल लेवल का चाहिए. सो मिस्टर बाबर एंड ऑफ कोर्स हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, दीज आर प्योरली इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर यू गाइज. या मैम, यू वांट टू आस्क समथिंग? कमल सर, दे वांट the model to be like shifted in front. अभी हम साइड बन कर रहे हैं तो सबसे मेन हमें साइड ही कवर करना होता है. अभी हम थोड़ा सा बैक कवर करेंगे, थोड़ा सा पार्टिंग हम छोड़ेंगे एक्सेसरीज लगाने के लिए.
साइड बन आप सबसे पहले कहाँ से कवर करते हैं? हाँ जी, बन भी हमें सबसे मेन बैक से स्टार्ट करना है, फ्रंट हमें लास्ट में करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमारे हेयर बच जाते हैं, मान लो हमारे पास बेस बच गया है और बेस कवर करने के लिए फिर हेयर नहीं है, तो इसीलिए हम फ्रंट बाद में बनाते हैं ताकि हमारा जो बेस बचा हुआ है वो कम हो जाए। अभी तो इनके अच्छे खासे बाल हैं, क्लाइंट के नहीं मिलेंगे ना अच्छे खासे, उनके छोटे हेयर होंगे। So okay, my cut is almost finished now. I'll just show you a very quick texturizing technique using the small blades. Longer blades are very good when you're doing blunt cut. When you're doing scissor over comb, I'll show you a very nice blade with our OG collection. And this particular scissor is the small one. It is designed to do any kind of reverse slicing. So you can just have a look. How are you going to use the small scissor? So just lift the hair here, use the comb, and it's a very fast technique. And I'm going to show you from all the angles. Just lift the hair here, and you can just reverse it. So you can just see this and just reverse it. So in this way, you remove the weight and you create the very nice seamless effect. So you can just see this. This gives a very nice effect all over. Hope you all are liking it. Hope you all are enjoying it. And we have recently launched 4 courses in our Rika Academy. And it caters with all kind of problem which you face in the salon. हमारे पास 4 courses हैं. At the moment we are charging only 15,000 rupees, which is our introductory price. The actual price is 25,000 rupees plus taxes. You can come and inquire in our meeting zone in SK, and we will tell you, we will guide you what are the courses we have. We have 4 courses. Basic course we have, that is for 3 days. We have cut and color, we have master highlights, and we have creative cut and color. Please do come, visit our counter. We will help you out what the courses we have and what else can we do. We also do customized courses. You can always come and ask us. So, okay, back to this. So Rajesh, I'm taking the final because I'm almost done with it, right? So guys, I have finished my look. If you can see the look, and कुछ किसी को अच्छा लगा यार? Yeah, lovely. Guys, freebies are on the way because the look is complete and sir is going to decide कि वो किसको देंगे freebies, right? तो can we have a huge round of applause for his perfect styling, guys? Yeah, come. So guys, the model look is finished, but कहते हैं ना कि अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छा लुक तभी मजा आता है जब कुछ अच्छी odor, अच्छी fragrance आए. So I'm using Rika hair broom, right? And you just need to turn around, and it gives a nice fragrance to the hair. So अब वो वाला time नहीं रह गया कि सिर्फ हमने पार्टी में जाना है, अपने ऊपर spray करना है. You can also spray on the hair, right? So this is from the Rika, and the music is on, and she's ready to flaunt her hair. A huge round of applause, guys! Let's do a question round, right? Let's do a question round, guys. Please, sir, question. See, the question is, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है? Because मैं literally बीच में से पकड़ लूंगा कि किसने क्या है. मैंने जो बैरल यूज किया था, वो कौन से साइज का है? ये तो बोल दिया आपने. हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी उसका क्वेश्चन अभी मोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो फिर मैं किसी को प्राइस दूंगा नहीं. Disqualified. क्वेश्चन ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. ठीक है. सी, जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, इस स्टाइल को कोई क्या बेस्ट नेम दे सकता है? इसका क्या नाम रख सकते हैं? What could be the name of this particular style that he has created? Ma'am, you can ask. I'll choose the best one. Okay, guys, let's give She'll one from here and one from there, right? Met Gala look. Met Gala में भी same looks होती है. Okay, Met Gala look, right? Anybody else? We'll go to 5 people, huh?
I'll go to 5 people. She's the second. Messi pony. Messi pony. Second. Okay. There's the I third guess one. I think. one. Yeah. Yeah. You can speak from there. Curly tail. Curly tail. Curly tail. He said curly tail. Okay. Third. Okay. I guess. बोल हाँ CTC की tail. अच्छा. Ziggy tail. Ziggy tail. Nice. Sir. The last one. rope pony. rope pony. एक ग्लास इधर ले लीजिए. She's low pony. Low She's pony. saying low pony. Wave tail. देखो Okay, so this was the last one. Abhi. इससे ये पता चलता है. दीपिका पादुकोण वो वैसी करती है। So can you suggest a name? Name. दीपिका Name of this पादुकोण look. पोनी. How can I tell? इसका नाम रखा है दीपिका पादुकोण पोनी. Very nice. So I think we'll go to the Met Gala pony. किसने दिया था? Met Gala pony. That is the guy, sir. Yes, for So you, sir. guys, a huge round of applause for him. ये 3 लोग बजा रहे हैं बस ताली. बाकियों को एक- खेलना नहीं है और अब- गेम. अब हम ना ये scissor देने वाले हैं, right? It's very precious, guys, because scissors की quality बहुत matter करती है. This is the freebie, and we would like you to give a huge round of applause to him, guys. आवाज तो अच्छी है ये. अब ये देखना मुश्किल हो गया है कि लेफ्ट साइड से ज्यादा आवाज आई कि राइट Right side से. See, check करते हैं guys, किसमें I है. told you, left versus मैं- right. मैं इधर थ्रो करूं कि इधर थ्रो करूं? मैं ऐसे करूंगा ही नहीं. So, guys, can we have a huge round of applause? So on Wow, the left sir. side or the right side? करो लेफ्ट साइड से कराओ ट्राई. Okay, this is the last time, guys. I'm standing in the center. नहीं पहले लेफ्ट साइड को मौका दो, फिर राइट साइड को दो. Okay, ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए, फिर बाद में राइट साइड. लेफ्ट साइड. Can we have a huge round of applause? Now the right one. Guys, सारी की सारी सरदारनियां, पंजाबनियां, जाटनियां, इंडियन लड़कियां, जागो. Can we have a huge round of applause, guys? टक्कर हो क्लियरली गई लेफ्ट साइड. हाँ Of course, but यहाँ कम लोग हैं, but still वहां से बहुत तेज आवाज आई. Sir, ठीक है. these guys have been doing it yeah. starting से. Yeah. Guys, have a huge round of applause for them. अभी और भी freebies हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, हो गया इनका. पीछे वालों को भी मिलेंगे. So can we have a huge round of applause, guys? Okay, so I will say जो सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा मिस्टर बाबा आई लव यू, दिस विल गो टू दैट. Once again. Woo, that's you. Woo, guys! Woo! Okay, so I'm almost done with my look, and I will just show you what we have done. Music, please. And this is a very nice French bob. It's a new age bob. You can just have a look the way it looks, and it has a nice movement and texture. I've used 2 different type of scissors. Hope you all have loved it. Guys, कैसा लगा ये look? दिशा पाटनी वाला लुक आ रहा है सर. एक ये आया है. आइए. जाजू मस्त. अच्छा, जो लोग कहते हैं कि लुक अच्छा लग रहा है, प्लीज रेज योर हैंड, गाइस. वाओ गाइस, सर आपका रिजल्ट आपके आगे है. So guys, have a huge round of applause for this amazing look, guys. सारे फीके पड़ गए, फिर से सारे फीके पड़ गए. Can we have a huge round of applause? Thank you. बचा लिया मेरी आवाज को तुम लोगों ने. चिल्ला चिल्ला के मार डालोगे मुझे तुम. Our third model is almost ready too. हो गया. जा भाई जा. जोर की बोल. डन हो गया. डन. कैसा लगा आपको? कोई चीज सीखने को मिली?
किसने बोला दिशा पार्टी वाला लोग? लग रही है ये? लग रही है तो तालियां बजा दो गाइस। A huge round of applause for Mr. Rajat Malhotra and Mr. Rajesh Daker, guys. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Hello, Delhi. Can we have a big round of applause for amazing these three artists? ये भी तो वाक्य है। So for you guys, I'm Jyotsna and I am from Mr. Barber. Woohoo! Hey, greetings for everyone. आगे लगा। अरे उधर भी। अरे अरे भाई दीपिका पादुकोण बोल रही थी। तुम्हारा नाम ही दीपिका पादुकोण। बाद में मत कहना। बोल मेरी लास्ट क्वेश्चन हमारा बोला बोल कैसा लगा आपको ये शो? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हो? नहीं समझ आया। लास्ट क्वेश्चन 360 डिग्री। 1, 2, 3. Mr. Barber, I love you. Can we all of us go together? Come guys. So ये है आज के 3 आर्टिस्ट जिन्होंने आपको एक स्पेशल 3 स्पेशल लुक्स दिखाए। किनको ये लुक सबसे अच्छे लगे? I just want to amazing hoot for them. मनाली बहुत है। Now we'll do a quick ramp walk. All the 3 models, you can take amazing pictures. कितने लोग मिस्टर बार्बर प्रो को फॉलो कर रहे हैं? मिस्टर बार्बर प्रो। जितने लोग आज की अमेजिंग वीडियोस डालेंगे, एक क्रिम्पर अभी भी बाकी है। वो क्रिम्पर उसको मिलेगा जिसकी सबसे अच्छी पिक्चर मिस्टर बार्बर प्रो की स्टोरी पे डलेगी। We are waiting for you. Can we have Mr. Barber Pro quickly follow करो और अच्छी सी स्टोरी डालो।